किसान मोर्चा जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ एक बड़ा मोर्चा है। यह किसान आंदोलन दिल्ली को चारों ओर 13 महीने तक घेरा हुआ था और 3 जो काले कानून थे किसान विरोधी उसको वापस कराया था। उसने आह्वान किया है कि भारत सरकार ने जो केंद्र सरकार बैठी हुई है पुनः किसानों के साथ वादा खिलाफी करना शुरू किया है। वादा खिलाफी में उसने किसान मजदूर विरोधी और पूंजीपतियों और कॉर्पोरेटों के पक्ष में 4 बड़े बड़े विधेयक अधिनियम लाए हैं। इसमें 29 जो श्रम संहिताएं थी उनको हटाकर और 4 श्रम संहिताएं बनी है जो मजदूर विरोधी मजदूरों को पूंजी का गुलाम बना देगा। दूसरा बीज विधेयक लाया है जो छोटे छोटे बीज के मालिक हुआ करते थे उनको दरकिनार करते हुए कॉर्पोरेटों के हाथों में कर देगा। ऐसे में उन्होंने चौथा बिजली विधेयक जो लाया है 2025 में, वह विधेयक पूरे बिजली के उत्पादन और वितरण पर निजीकरण बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर देगा और जनता के ही पैसे से जो बिजली के खंभे गड़े थे या बिजली उत्पादन हुआ था, बांध बने थे, न जाने कितने करोड़ लोग उजड़ गए और ये कहा गया था कि बिजली मुफ्त में जनता को मिलेगा, सस्ते रेट में मिलेगा, लेकिन अब उसको भी निजीकरण करने की तैयारी पे चल रहा है। इसी तरह से ढेरों मजदूर और किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ आज देश भर में गांव या ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पर यह एक संकल्प पत्र पढ़ा जा रहा है प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाते हुए। इसको हम पढ़ना चाहेंगे और साथ ही ध्यान से सुनेंगे। हम किसान मजदूर, खेतिहर और ग्रामीण मजदूर भारत के समस्त मेहनतकश लोग भारत सरकार द्वारा थोपी जा रही कॉर्पोरेट समर्थक, किसान विरोधी और मजदूर विरोधी नौ उदारवादी नीतियों का कड़ा विरोध करते हैं। हम 2020-21 में 3 काले कानूनों को थोपने के प्रयास का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने के बाद किसानों में किए गए सभी वादों पर संघीय सरकार द्वारा किए गए विकास के साक्षी है। 9 दिसंबर 2021 को भारतीय किसानों के 1 वर्ष से अधिक चले ऐतिहासिक संघर्ष जिसे मजदूर वर्ग का सक्रिय समर्थन हासिल था, 336 अमूल्य जाने कुर्बान हुई थी। इसके बाद समझौते में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एमएसपी और किसानों की बढ़ती ऋण दक्षता को मुद्दों को समाधान हेतु एक समिति गठित करने की प्रतिबद्धता जताई थी। सत्ता में मौजूद यह कॉर्पोरेट सांप्रदायिक गठजोड़ इस प्रतिबद्धता को निभाने में पूरी तरह से आज तक विफल रहा है। तब से आज तक उत्पादन लागत के अनुरूप एमएसपी में कोई वृद्धि नहीं हुई है। फसल मूल्यों का स्तर एमएस स्वामीनाथन फार्मूले से 20 से 30% कम बना हुआ है। सभी कृषि लागतों विशेषकर उर्वरकों की कीमतें, सब्सिडी की कटौती, कालाबाजारी दोनों के कारण तेजी से बढ़ी है। खरीद की विफलता के चलते बाजार में अधिकांश फसलें घोषित एमएसपी से भी 20 से 40% कम दामों पर बिक रही है। हम गहरे आघात और पीड़ा के साथ नोट करते हैं कि सरकार ने बीज विधेयक 2025 के माध्यम से बीज आपूर्ति पर कॉर्पोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पूर्ण बाजार नियंत्रण थोप दिया है। इससे फसल पैटर्न में भारी बदलाव आएगा जो जीविकोपार्जन आधारित खेती के लिए घातक होगा और देश के बीज संप्रभुता और खाद्य सुरक्षा को गंभीर खतरे में डालेगा। इसे हम किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। हम मनरेगा को समाप्त कर उसकी जगह पर बीबी ग्रांधी अधिनियम 2025 लागू किए जाने का भी कड़ा विरोध करते हैं। यह कानून काम के अधिकार और कम से कम 100 दिनों का रोजगार गारंटी को छीनता है, मांग आधारित काम के अधिकार को समाप्त करता है और 125 दिनों के काम के झूठे के दावे के विपरीत बजटीय आवंटन की भारी कटौती करता है। साथ ही यह राज्यों का 20% अतिरिक्त बिजली बोझ डालता है। हम इस सरकार द्वारा 4 संहिताओं के जरिए देश के मजदूर वर्ग पर किए जा रहे हमले का निंदा करते हैं। ये संहिताएं मजदूर वर्ग द्वारा दशकों से संघर्ष में जो हासिल हुए यूनियन बनाने का अधिकार था, न्यूनतम जीविका योग्य मजदूरी, सुरक्षित रोजगार, 8 घंटे का कार्य दिवस, सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकारों को छीनता है। कार्यस्थल पर सुरक्षा, इससे मजदूर वर्ग को कॉर्पोरेट पूंजी का गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
हम जनवादी अधिकारों पर हो रहे हमलों से बेहद उत्कलित है। दमनकारी कानूनों, अवैध प्रशासनिक दमन, बुलडोजर राज के जरिए असहमति का हर आवाज को कुचला जा रहा है। सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, पत्रकार आज वर्षों से बिना मुकदमे के जेलों में बंद है। भाजपा शासित क्षेत्रों में हर विरोध को बेरहमी से कुचल दिया जाता है। हम आरएसएस, भाजपा गठजोड़ और उसके सरकारों द्वारा देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने और जनता की एकता को नष्ट करने के प्रयासों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। दलितों और संतों पर हमले, योजनाबद्ध माफ लिंचिंग, नफरत भरे भाषणों की श्रृंखला, यहाँ तक कि न्यायिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप, ये सब आज की सच्चाई बन चुके हैं। हम देश की जनता और उसके धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए निरंतर संघर्ष करने का संकल्प लेते हैं। हम जानते हैं कि मेहनतकश जनता के जीवन और आजीविका पर ये सभी गंभीर हमले कारपोरेट और सांप्रदायिक सरकार द्वारा नौ उदारवादी पूंजीवाद के गहरे संकट के उबरने और बहुराष्ट्रीय और भारतीय कारपोरेट घरानों धनासेठों के हितों की सेवा में प्रयास है। हम यह भी गंभीरता से कहना चाहते हैं कि यह भारतीय कृषि और उद्योग के हितों में गद्दारी करते हुए अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने शर्मनाक आत्मसमर्पण कर रही है। मुक्त व्यापार समझौते और भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए लूट के लिए खोलने का माध्यम है। तो मैं शपथ दोहराने जा रहा हूँ कि सब लोग दोहराएंगे। हम मजदूर, किसान, खेतिहर, ग्रामीण मजदूर, आम जनता के विशाल हिस्से के साथ 16 जनवरी 2026 को इकट्ठा होकर अपने दशकों से चल रहे संघर्षों से अर्जित अनुभव के आधार पर यह दृढ़ संकल्प लेते हैं कि किसान विरोधी एनडीए सरकार के किसान, मजदूर विरोधी और जन विरोधी कानूनों और नीतियों के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष करेंगे जब तक कि इन सभी को वापस नहीं कर लिया जाता। जब तक संघीय सरकार लिखित को रद्द नहीं करती, पहला विधेयक 2025, बिजली विधेयक 2025, बीबी रामजी अधिनियम 2025, 4 श्रम संहिताएं, और जब तक हम सरकार को निम्नलिखित कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं कर देते, सभी फसलों के लिए C2 लागत प्लस 50% के अधिकार और के अनुसार MSP सुनिश्चित सरकारी खरीद, किसानों की संपूर्ण खरीद, कर्ज माफी, किसान और दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्याओं को समाप्त करने के लिए ग्रामीण कर्जग्रस्तता को खात्मे के लिए कानून 2013 को लागू करने के लिए देश के राज्यों की संघीय अधिकारों की रक्षा, राज्यों की टैक्स शक्ति की बहाली, 60% हिस्सा राज्यों को आवंटित किया जाए। हम भारत के मेहनतकश लोग 9 वर्ष 2026 को यह संकल्प लेते हैं, विजय हासिल करने तक निरंतर एकजुट और अखिल भारतीय संघर्ष का निर्माण करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 बिजली विधेयक वापस लो, वापस लो, वापस लो, मनरेगा को बहाल करो, 4 श्रम संहिताएं वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान मजदूर विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान मजदूर विरोधी नीतियां वापस लो, वापस लो, वापस लो, नया बीज विधेयक वापस लो, वापस लो, वापस लो, कौन बनाता हिंदुस्तान, चीनी मिल चालू करो, चालू करो, कौन बनाता हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, किसानों के साथ वादा खिलाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों के साथ वादा खिलाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, नहीं तो कुर्सी खाली को, भारत का मजदूर किसान, अपना कोई बहाना होगा, पीने में चलाना होगा। इंकलाब, जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, इंकलाब, जिंदाबाद, जय हिंद। जय